तो गाइज जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि फ्लेम हाशिरा की मौत हो जाती है और उसका छोटा भाई भी इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ जाती है और हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली ने तोशिकुनी नाम के एक लड़के को गोद लिया होता है। घर पे कुछ गेस्ट्स आ रखे थे जो कि तोशिकुनी की तारीफ करते हुए बोलते हैं, शाबाश तुम कितने इंटेलिजेंट हो बच्चे। लेकिन तोशिकुनी को एक बीमारी है जिसकी वजह से ये धूप में बाहर नहीं जा सकता। ये बच्चा एक रूम में खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा होता है और तभी इसके पास अकाजा आकर बोलता है कि इसे रिपोर्ट करने आया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बच्चा असल में मूजान है। इसने अब एक बच्चे का फेस धारण कर लिया है। अकाजा बताता है कि सॉरी मास्टर, मैं उस ब्लू लिली नाम के एक फ्लावर को ढूंढने में नाकामयाब रहा। ये सुनकर मूजान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी एक उंगली से अकाजा को दबा देता है, जिसकी वजह से अकाजा की मरने जैसी हालत हो जाती है और ये अकाजा को वापस भेज देता है। और दूसरी तरफ बटरफ्लाई मैंशन के अंदर कोई खाना बना रही होती है और अचानक से एक हाथ टेबल के नीचे से निकलता है और सारा का सारा खाना चुरा कर निकल जाता है। ये हाथ जेनित्सु का है। भाई क्या ये चोर बन गया अब? और जेनित्सु सोचता है कि कैसे रेंगोकू के जाने के बाद तांजिरो कभी भी हंसा नहीं, यहाँ तक कि इनोसुके जैसा लड़का उस दिन रो पड़ा था। अब जेनित्सु अपने रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर जाते ही उससे पता चलता है कि तांजिरो गायब है। उई की एक स्टूडेंट बताती है कि तांजिरो अपनी पेट की चोट होने के बावजूद भी ट्रेनिंग पर चला गया है। जेनित्सु को भी इससे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, लेकिन असल में तांजिरो सेंजूरो के पास जा रहा होता है, उस फ्लेम हाशिरा के छोटे वाले बेटे के पास। रेंगोकू का काजुबाइक्रो उसे रास्ता दिखाता है और कुछ देर में तांजिरो उसके पास पहुंच जाता है। सेंजूरो घर के बाहर ही खड़ा होता है और तांजिरो से बताता है कि ये रेंगोकू का एक मैसेज लेकर आया है यहाँ पर। और इतने में रेंगोकू के फादर शिनजीरो वहाँ पर आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, चले जाओ यहाँ से, हमें उसका कोई भी मैसेज नहीं चाहिए। और तांजिरो को बुरा भला बोलने लग जाते हैं और तभी उन्हें तांजिरो की ईयर रिंग्स दिखाई देती हैं और उनके हाथ से वो शराब का जार नीचे गिर जाता है। रेंगोकू के फादर को गुस्सा आ जाता है और तांजिरो से पूछते हैं, ओए तुम सन ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते हो ना? और इससे पहले कि तांजिरो कुछ समझ पाता कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, ये यहाँ पर आकर तांजिरो पर हमला कर देते हैं। सेंजोरू अपने फादर को बोलता है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, इसे छोड़ दीजिए। पर ये नहीं सुनता। तांजिरो को अब गुस्सा आ चुका है और अपनी पूरी जान लगाकर उन दोनों को खुद से दूर कर देता है और शिनजोरू को मॉन्स्टर बोलता है और पूछता है, आपको दिक्कत क्या है? आप अपने बेटे की मौत पर बिल्कुल भी दुखी नहीं है, कैसे पिता है आप? और तांजिरो ने बताता है कि ये यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आया है, लेकिन शिनजोरू को उस पर भरोसा नहीं होता। सन ब्रीदिंग टेक्निक आज तक की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, बल्कि इसके अलावा हर एक ब्रीदिंग फॉर्म इसी फॉर्म से बनाया गया है, जैसे कि फायर, वाटर और विंड। तांजिरो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी फैमिली तो हमेशा से ही कोयला जलाने का काम करती है, ये तो बस आम लोग है ना, तो ये सन ब्रीदिंग और कागुरा डांस क्या चीज है? शिनजोरू फिर से रेंगोकू को कोसने लग जाता है और तांजिरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर सेंजिरो चिल्लाकर बताता है वो हाशिरा रह चुके हैं। पर तब तक तांजिरो उन्हें मारने पहुंच चुका होता है और शिनजोरू के एक पंच से ही तांजिरो दूर हो जाता है। शिनजोरू तांजिरो को बार बार मारता रहता है। अब थोड़ी देर बाद ये सभी उस घर के अंदर आ जाते हैं और तांजिरो अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगता है और तांजिरो रेंगोकू के छोटे भाई को उसके आखिरी मोमेंट्स के बारे में बताता है, जिससे कि वो खुश होता है कि रेंगोकू आखिरी तक स्ट्रॉन्ग बना रहा। और तांजिरो उससे माफी भी मांगता है कि उसके होते हुए ये सब कुछ हो गया और ये तांजिरो के लिए वही बुक लेकर आ जाता है जिसके बारे में रेंगोकू ने इसे बताया था। और इस बुक के अंदर पिछले सभी के सभी फ्लेम हाशिराज के बारे में लिखा हुआ है और बुक खोलते ही ये दोनों के दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने उस बुक के सारे पेजेस को फाड़ दिया था। ये तांजिरो से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, इस बुक में लिखी हुई सभी की सभी बातों को ढूंढने की मैं पूरी कोशिश करूंगा और तांजिरो मैं तुम्हें सब कुछ जरूर बताऊंगा। और तांजिरो उससे प्रॉमिस भी करता है कि वो रेंगोकू के जैसा ही एक पावरफुल हाशिरा बन के दिखाएगा। और फिर ये अपने कहानी बताने लग जाता है कि कैसे वो भी रेंगोकू के जैसा एक स्ट्रॉन्ग हाशिरा बनना चाहता था, पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी उसकी तलवार ने कभी भी कलर नहीं बदला, इसीलिए अब ये एक डीमन स्लेयर बनने का सपना छोड़ देगा। और अगर उसका भाई यहाँ पर अभी होता तो इस बात पर उसे माफ कर देता। अब तांजिरो वहाँ से जाने लगता है और तभी शेनजीरो उसे रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड देता है और उसे कहता है कि ये इसके काम आएगा और तांजिरो वहाँ से चला जाता है। अब शेनजीरो शाम को उसके डैड के रूम में उनकी तबीयत पूछने के लिए जाता है। वो ने रेंगोकू का मैसेज बताना चाहता है, लेकिन उसके डैड को लगता है कि रेंगोकू ने बस उसकी बुराई ही की होगी। लेकिन शेनजीरो बोलता है, आप अपना ध्यान रखना डैड, यही उसके लास्ट वर्ड्स थे। और उसके जाते ही उसके डैड अपने बेटे रेंगोकू को याद करके रोने लग जाते हैं। दूसरी तरफ तांजिरो वापस से बटरफ्लाई मेंशन की तरफ जा रहा होता है, पर इतना ज्यादा थक चुका होता है कि इसे अब चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन उसी टाइम इसे वही स्वॉर्ड वाला बंदा दिख जाता है। भाई ये बहुत ज्यादा गुस्से में और इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि तांजिरो ने अपनी दूसरी स्वॉर्ड भी